जोकर सुपर हीरो फिल्मों का एक ऐसा विलन है जिसे फैंस सुपर हीरो से भी ज्यादा पसंद करते हैं। जोकर इतना ग्रेट कैरेक्टर है कि जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जोकर की सोलो फिल्म ने डेडपूल से भी ज्यादा कमाई कर ली थी। तो आज हम इस वीडियो में हम जोकर से जुड़ी ऐसी चीजें और कमाल के फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जो आपको भी जोकर का फैन बना देंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक खास चीज पता चलने वाली है। तो चलिए अब ज्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता ही होगा कि हीथ लेजर जोकर के रोल के लिए एक डायरी मेंटेन करते थे। वो जोकर का बिहेवियर और बाकी चीजें उस डायरी में लिखा करते थे। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इस मूवी से पहले उन्हें एक मेथड एक्टर नहीं माना जाता था। इस रोल के लिए उन्हें मेथड एक्टिंग करनी थी, तो उन्होंने हॉलीवुड के सबसे ग्रेट मेथड एक्टर डैनियल डे लुइस के रास्ते पर चलकर अपने कैरेक्टर के लिए एक डायरी बनाई। आपने इस हॉस्पिटल वाले सीन में या फिर इसके बारे में ये सुना होगा कि मूवी में हीथ लेजर ने इस सीन को इम्प्रूव किया था, लेकिन ये सच नहीं है। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस सीन को ऐसा ही सोचा था और इस सीन को ऐसे ही डायरेक्ट किया था। लेकिन इस सीन में फैक्ट ये है कि ये जो पीछे बिल्डिंग में शीशे टूट रहे हैं वो नकली है, क्योंकि शूटिंग के एक दिन पहले बिल्डिंग के शीशे चोरी हो गए थे और फिर बाद में उन्हें ग्रीन स्क्रीन का यूज करके वीएफएक्स के थ्रू बनाया गया था। आज अगर आप किसी से भी हीथ लेजर के जोकर के बारे में पूछेंगे तो वो उसे ग्रेट ओली ही कहेंगे। लेकिन जब हीथ लेजर इस रोल के लिए कास्ट किए गए थे तो इंटरनेट पर लोगों ने इस पूरी मूवी को ही बायकॉट कर दिया था। स्टूडियो ने भी क्रिस्टोफर नोलन को फिर से सोचने के लिए कहा, लेकिन क्रिस्टोफर का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए स्टूडियो ने भी क्रिस्टोफर नोलन को परमिशन दे दी। बाकी तो हिस्ट्री है ही। अब ये तो सब जानते ही हैं कि हीथ लेजर के जोकर का मेकअप खुद उनका ही आइडिया था। वे जब इस रोल के लिए तैयारी कर रहे थे वो मेकअप भी खुद ही करते थे और बाद में इसी मेकअप स्टाइल को रख लिया गया। लेकिन जब बाद में जोकर का चेहरा कटा हुआ दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक का यूज किया गया तो मेकअप टपकने लगा और इसीलिए इस मूवी के अंदर आप बार बार जोकर को अपने होठ चाटते हुए देख सकते हो। हीथ लेजर ने 43 डेज के लिए अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लिया था और वो खुद को आईने में देखकर ही अपने ख्यालों में खोए रहते थे। वो इस सीन को इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म करना चाहते थे कि वो खुद को जोकर के रूप में ही देखते थे। उनकी मौत के बाद ये खबरें आई कि उन्होंने बाद में काफी ड्रग्स लिए थे ताकि वो रोल को एकदम परफेक्ट तरीके से निभा सके। बाद में उनकी फैमिली ने इन सब चीजों से इनकार कर दिया। हीथ लेजर की मौत के बाद हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा था, लेकिन एक बयान ने सबको चौंका दिया। वो बयान था जेक निकोल्सन का। जेक निकोल्सन वो पहले एक्टर थे जिन्होंने जोकर का डार्क रोल प्ले करा था। वो मूवी थी साल 1989 में आई बैटमैन। जेक निकोल्सन ने बताया था कि उन्होंने हीथ लेजर को वार्निंग दी थी कि ये रोल तुम्हें खा जाएगा, इसे बस एंजॉय करना जैसे जोकर करता है, इसे किसी भी तरह खुद पर हावी मत होने देना। डार्क नाइट के इंटेरोगेट सीन में हीथ लेजर ने आइडिया दिया था कि इस सीन में बैटमैन का एक अलग रूप दिखना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्रिस्टियन बेल को कहा कि वो जितने जोर से मार सकते हैं उतनी जोर से उन्हें पंच करें। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन उनकी इस डेडिकेशन से काफी खुश थे, बट वो ऐसा नहीं करवाना चाहते थे। खैर इस सीन को फिर एक ही कट में पूरा करा गया और हीथ लेजर का ये आइडिया काम आया। आपने दी डार्क नाइट में जोकर का वो टेप तो देखा ही होगा जो टेलीविजन पर चलाया जाता है। उस टेप को खुद हीथ लेजर ने ही डायरेक्ट किया था और क्रिस्टोफर नोलन ने सुपरवाइज किया था। डार्क नाइट में भले ही जोकर कहता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं होता, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का ये जोकर काफी जीनियस था और उसके पास प्लान का भी प्लान होता है। यही चीज हीथ लेजर को ही बताई गई थी और उन्होंने इसे इसी तरह प्ले करा। इस सीन में जब गॉर्डन कमिश्नर बन जाता है तब जेल में बैठा जोकर सब कुछ देख रहा होता है। ये सीन ओरिजिनली ऐसा ही था, लेकिन हीथ लेजर ने इस सीन के अंदर ताली बजाना शुरू कर दिया जो कि सबके लिए शॉकिंग था। लेकिन ये सीन इतना परफेक्ट निकला कि इसको सेम एज इट इज ऐसा मूवी में रख लिया गया। क्रिस्टोफर नोलन स्टार्टिंग से ही हीथ लेजर को जोकर के रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन हीथ लेजर इस रोल के लिए श्योर नहीं थे और वो बैटमैन का रोल प्ले करना चाहते थे। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि वो बैटमैन की यूनिवर्स से पूरी तरीके से नोन नहीं है, उनके लिए ये रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। जोकर का रोल प्ले करने वाले हीथ लेजर उस टाइम पे यंगेस्ट विलन थे। इतने कम वक्त में उन्होंने इतना ग्रेट विलन का रोल प्ले करा था। इतना ही नहीं, हीथ लेजर ही पहले एक्टर थे जिन्हें सुपर हीरो की फिल्म में विलन बनने के लिए ऑस्कर दिया गया था। अब एक कमाल का फन फैक्ट, ये तो सब जानते ही हैं कि हीथ लेजर जोकर के रोल में कितनी अच्छी तरह ढल गए थे। इसी के चलते बैटमैन के पेल्टाउन वाले सीन में हीथ लेजर जोकर के गेटअप में पहुंचे तो अल्फ्रेड का रोल प्ले करने वाले एक्टर माइकल बेन डर गए थे और वो अपने डायलॉग भूल गए थे। अब आपने जोकर की डायरी के बारे में तो जान ही लिया होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि उसमें हीथ लेजर ने क्या क्या लिखा था। हीथ लेजर ने अपनी डायरी में कुछ वर्ड्स लिखे थे जैसे बेबीज, लैंड माइन्स, हेड्स, बेल आउट पैट्स एंड बेड ऑन एक्सीडेंट और ब्रंच। ऐसे कुछ वर्ड्स उन्होंने शायद दुनिया से दूरी बनाने के लिए लिखे थे। इसके अलावा उनकी डायरी में क्लॉकवर्क ऑरेंज फिल्म की कुछ तस्वीरें भी थी। शायद इसी फिल्म के कैरेक्टर एलेक्स से वो इंस्पायर हुए थे। इसके अलावा कुछ जोकर के कार्ड्स भी थे और एक वर्ड केओस ग्रीन मार्कर से मार्क किया गया था। डार्क नाइट के स्टार्टिंग में आपने जोकर को एक मास्क पहने देखा था। मास्क दरअसल ट्रिब्यूट था 1960 के दशक में आए बैटमैन के टीवी शो को। उस टीवी शो के जोकर का मेकअप सेम इसी मास्क की तरह था। डार्क नाइट मूवी में हमने देख लिया कि जोकर एक साइको है जो कि सिर्फ मजे के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले राइटर बिल फिंगर और जेरी रॉबिन्सन को इसकी इंस्पिरेशन मिली थी जोकर कार्ड से। उन्होंने जोकर कार्ड को देख के सोचा था कि कोई विलन हो जिसमें जोकर की पर्सनैलिटी के साथ साथ विलन की भी प्रॉपर्टीज हो तो कैसा रहेगा। ऐसे एक कैरेक्टर क्रिएट हुआ। डार्क नाइट के जोकर कार्ड पर आप जोकर का इंटेंशन देख ही सकते हैं। जोकर का रोल प्ले करने के लिए हीथ लेजर ज्यादातर समय जोकर के गेटअप में ही रहा करते थे, जिससे कि पूरे सेट पर सिर्फ जोकर ही दिखा करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्सर वो अकेले ही जब सेट पर कोई नहीं हुआ करता था जोकर के गेटअप में उसका मेकअप करके इधर उधर घूमा करते थे। कॉमिक्स में एक बार जोकर ने खुद का ही चेहरा काट लिया था। इसको छोड़कर कोई और सबूत नहीं है कॉमिक्स में जोकर के फेस पर स्कार्स हों, लेकिन हीथ लेजर अपने चेहरे पर ऐसा स्कार रखना चाहते थे। उनके इन स्कार्स को ग्लासगो स्माइल कहा जाता है, जो अक्सर स्कॉटलैंड के गैंगस्टर अपने दुश्मनों के चेहरे पर बनाया करते हैं। हीथ लेजर ने ये एक्सपेरिमेंट करा और वो सक्सेसफुल रहे। आपने इस हॉस्पिटल वाले सीन में जोकर को नर्स के गेटअप में देखा ही होगा। ड्रेस पर लगे हुए नेम टैग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस ड्रेस पर नर्स का नाम लिखा है मैथिल्डा, जो नाम दरअसल हीथ लेजर की बेटी का है। मूवी द डार्क नाइट में जोकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा बंदा लगता हूँ जिसके पास कोई प्लान
होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके पास हर चीज का प्लान था। इस सीन में जब जोकर हार्वी डेंट से कहता है कि या तो वो उसकी बात मान ले या उसे मार दे, तब वो हार्वी डेंट के हाथ में गन देकर उसका ट्रिगर अपने हाथ में ले लेता है। इस सीन को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि जोकर ने ट्रिगर को इस तरीके से पकड़ा है कि हार्वी डेंट उसे मार ही नहीं सकता, यानी कि उसे जोकर की बात माननी ही पड़ेगी। अब आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि जोकर किस लेवल का जीनियस है। और अब एंड में एक इमोशनल फैक्ट, हीथ लेजर अपने रियल लाइफ में जोकर की पर्सनैलिटी से एकदम अपोजिट थे। वो हर किसी के दोस्त थे। यही वजह है कि हीथ लेजर की डेथ के बाद जॉनी डेप, जूड लॉ और कॉलिन फरन ने भी द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पैरानसस की फिल्म की पूरी सैलरी हीथ लेजर की बेटी को दे दी थी। इतना ही नहीं, मार्वल की फिल्मों में मिस्टीरियो का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर जेक गिलेनहॉल, जो कि हीथ लेजर के दोस्त थे, उन्होंने हीथ लेजर की बेटी की जिम्मेदारी ले ली थी और आज भी वो उसके गॉडफादर की तरह हैं। तो दोस्तों, ये है हीथ लेजर के जोकर से जुड़ी कुछ फनी, कुछ इमोशनल और कुछ अननोन फैक्ट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।